चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 श्लोकों तक की बात कंप्लीट कर ली थी। आज जो है अब इसके आगे 30वें श्लोक के आगे की परिकल्पना हम लोग शुरू करते हैं। 30वें श्लोक में मैंने आप लोगों को बताया अभी कि क्या क्या बाधाएं जो है वो आ सकती हैं, जिसमें व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, है ना, और जो अपलब्ध भूमिकत्व होता है इत्यादि बातें आती हैं, जो चित्त विक्षेप के अंतराय के तौर पे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 31वें श्लोक में इसी पे थोड़ा सा और बताते हैं कि इन बाधाओं को कौन है जो और बढ़ा देगा, क्या चीज है जो एक दूसरे के, मतलब एक होता है ना कि जैसे कैथेटर का काम करेगी। कैथेटर यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज, जैसे मानिए आग जल रही है, उसमें पेट्रोल और डाल दिया आपने, है ना, तो क्या ऐसी चीज है कि जो और बढ़ा देगी, कौन सी ऐसी चीज है, तो उसके बारे में बताते हैं 31वां श्लोक में कि दुख दौर मनस्य अंग में जत्य श्वास प्रश्वास विक्षेप सहबुआ। अगला है 31वां श्लोक, बताते हैं कि दुख यानी कि शोक, जो कि कष्ट है, वो वाला कष्ट है। अब दुख का मतलब, दुख भी कई प्रकार का होता है। एक दुख होता है कि अरे बाप रे, मेरे पास तो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, इस बात का दुख है। मेरे पास नहाने को स्विमिंग पूल नहीं है, इस बात का दुख है। और एक दुख ये होता है कि अरे यार, खाने को मेरे पास नहीं है, भगवान कुछ खाने को दे दो, एक ये दुख है। और एक ये दुख होता है कि उसके पास इतना कैसे है जितना मेरे पास नहीं है, ये भी एक प्रकार का दुख है। ठीक है, तो दुखों की भी कई प्रकार बताए गए। अब दुख शब्द फिर वापस ये आता है कहां से, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी। आप सांख्य दर्शन पकड़ लीजिए वापस, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एक एक शब्द पतंजलि का जो है वो कहीं ना किसी धर्म के दर्शन से मिल जाएगा। ये वही सांख्य दर्शन है जिसके आधार पर पूरा पूरा बौद्ध दर्शन बनता है। पूरा बौद्ध दर्शन अगर आप देखेंगे तो ये दुख जो शब्द है यही मूल शब्द है, दुख शब्द। लेकिन बौद्ध दर्शन का भी मूल दर्शन क्या है, क्योंकि बुद्ध तो पतंजलि से पुराने तो थे नहीं, तो बुद्ध का जो समय है वो पतंजलि से पहले का समय है। हालांकि पतंजलि का भी कई प्रकार का माना गया है। एक जो पतंजलि माने जाते हैं वो सातवाहन वंश के समय के माने जाते हैं, है ना, लेकिन ये पतंजलि जो है ये उसके भी पहले है। और बुद्ध तो 353 के आसपास है। तो बुद्ध का भी जो मूल ग्रंथ है वो क्या है, सांख्य दर्शन। तो दुख जो शब्द है वो सांख्य दर्शन का लिया हुआ है। सांख्य दर्शन के पास आप देखेंगे कि दुख के कई सारे कारण होते हैं। दुखों से निवृत्ति के लिए ईश्वर की धारणा करनी चाहिए, ईश्वर के प्रति जाना चाहिए, और भी बहुत सारे उपनिषदों में दुख से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो बताया गया कि दुख जो है वो दौर्मनस्य का मतलब क्या होता है, दौर्मनस्य का मतलब होता है निराशा, नकारात्मकता, है ना। सामान्यतः अरे सर मेरा नेट नहीं निकलेगा, मैं तो बहुत निराश हूँ, तो ये वाली निराशा, इसको बोलते हैं कि बच्चों, जो लोग निराश हो रहे सर क्या होगा जीवन में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, कहानी तो बस मेरी यहीं तक की थी, अब खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा सर, तो वो निराशा, नकारात्मकता, वो निराशा जो है वो अंग में जत्व का मतलब होता है शरीर का अनस्टेबल बने रहना। जैसे आसन लगाने जाओ, लगो ढक 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 हिलने के लिए, वृक्षासन नाम का वृक्षासन लगा रहे हो, और लगा रहे हो ऐसा जैसे कि हिल रहे हो। पेड़ इतना कहाँ हिलता है, जड़ के सहित हिल रहे हो, है कि नहीं तो पूरा का पूरा जो है नाम है वृक्षासन, और हिल रहे हो ऐसे जैसे ट्रक चल रहा है। तो नाम उसका बदल दो, या तो वृक्षासन उसको कहो मत, क्योंकि उसकी तो बेइज्जती मत कराओ। जब अच्छे से लग जाए, एक बार रुके रहो तो। माने शरीर की स्थिरता की बात हो रही है। अंगमेचत्व का मतलब होता है शरीर पे विजय प्राप्त करना। शरीर जो है वो स्टेबल नहीं बैठ सकता। अगर आपको बोल दिया आधे घंटे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, तो नहीं बैठ सकते। चाहे आप कितने भी बड़े योग में, आधे घंटे वज्रासन में बैठिए, नहीं बैठ सकते। लगेगा खून रुकने, और उसके बाद फिर टिप 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 करने, है ना। तो ये शरीर की अस्थिरता की बात है। फिर बताते हैं अंगमेचत्व, तो श्वास प्रश्वास, यानी सांस को अंदर खींचना और बाहर बाहर छोड़ने की बात बता रहा है। और फिर विक्षेप का मतलब होता है जो जो आपके कंडीशन को बार बार इधर उधर भगा दे। विक्षेप का मतलब होता है कि आपका ध्यान बार बार भटकना शुरू कर दे। और सहभोग का मतलब होता है ये समरूपी हो जाता है। समरूपी का मतलब इसके इसी के अनुरूप है। यानी कि जो बाधाएं हैं, जो ऊपर बाधाएं बताई गई हैं, जो चित्त विक्षेप के उपाय वो बताया गया कि चित्त विक्षेप का ये सारा कारण है, उसमें बताते हैं इन बाधाओं के अतिरिक्त शोक है, निराशा है, शरीर की पीड़ा है, शरीर की अस्थिरता है, और उसके बाद सांस लेने की दिक्कत है, चेतना की भटकाव है, ये सब उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यानी उसके अलग बेसिकली बात क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप। बात ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा मैंने ऊपर थोड़ा कम बताया था, एक ही लाइन में अगर मैं लिख देता सारी बातें तो ज्यादा हो जाता, है कि नहीं 8-10 बातें ऊपर लिख दी, और उसके बाद बची हुई 5-6 बातें नीचे मैंने लिख दी। अब इनमें से ये मान लो कि इनमें से कोई ना कोई तो तुम में 4-5 तो तुम लेके चलोगे ही चलोगे। अगर कलयुग में जी रहे हो तो अधिकतर चीजें तुम्हारे अंदर होंगी होगी।
ये सब क्या है? ये सब भटकाव उत्पन्न होता है जब व्यक्ति साधना की तरफ आगे बढ़ निकलता है। पतंजलि बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं और कहते हैं कि एक एक पॉइंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दैट इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई फील, व्हाट आई फेल्ट, मैंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। पतंजलि का अनुभव है ये, मेरा अनुभव नहीं है, मतलब मैं क्या ही करूंगा अनुभव, ठीक है। तो पतंजलि का अनुभव है, उन्होंने बताया कि देखो ये सारी चीजें आएंगी और हो सकता है इसके अलावा भी दुख दौर मनस्य और अंग में चतुर श्वास प्रश्वास, ये सब इन सब में विक्षेप आना शुरू हो जाएगा। ये सब साधना के मार्ग के रुकावट के तौर पे है, हर्डल के तौर पे। सो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट दैट, आपको वो प्रिपरेशन करनी होगी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 31वां, इसको याद रखिएगा कि साधना के उपाय में पतंजलि ने किन किन को इसके इतर बताया है, मुख्य के इतर बताया है, याद रखिएगा। अब आगे से ये बताएंगे, अब रोकने का उपाय क्या बताएंगे कि रोकने के लिए क्या है, क्या कैसे कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी बात बोलेंगे, बोलेंगे एक ही लाइन में, लेकिन बोलेंगे बहुत बड़ी बात। क्या बोलेंगे? तत्प्रतिषेधार्थ में कत्व तत्वाभ्यास, यानी कि अगर तुमको इन चीजों को ठीक करना है तो ये लो गुरु मंत्र। क्या है गुरु मंत्र? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करना शुरू कर दीजिए ध्यान पूर्वक, उद्देश्य के लिए, सिद्धांत के अनुरूप। सारी बाधाओं को यदि आपको रोकना है तो आपको अभ्यास करना शुरू करना होगा। प्रैक्टिस जब करना शुरू करेंगे, तत्प्रतिषेधार्थ यानी उसके प्रतिषेध के अर्थ में एक ही चीज है, मेक क्या है? अभ्यास है। यानी कि अगर आप उनसे बार बार लड़ेंगे, हारेंगे फिर जीतेंगे, हारेंगे फिर जीतेंगे, धीरे धीरे। जैसे आप सांप का गेम खेलेंगे, पतंजलि कहते हैं कि एक मोबाइल फोन ले लो, उसमें सांप का गेम खेलो, वो सांप जाता है और खाता जाता है। आपने खेला है ना कभी जीवन में अपने? वो धीरे धीरे सांप बड़ा होता जाएगा, सांप बड़ा होता जाएगा, बाद में सांप अपनी ही पूंछ को छू के मर जाएगा। तो फिर आप वापस फिर उसको खेलना शुरू करेंगे, नहीं 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 मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि नहीं है? तो सांप आपका धीरे धीरे सांप जो है वो बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि स्क्रीन छोटी हो जाएगी, है कि नहीं? तो वो बताते हैं कैसे वो आपने किया, उस लेवल को कैसे प्राप्त किया, अभ्यास के अर्थ में। यानी कि अगर आप लगातार, हे निराशावादी मनुष्यों, जो जो निराश हुए पड़े हो कि सर नेट नहीं निकलेगा, तो पतंजलि कहते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो क्लियर है, पतंजलि का रास्ता क्लियर है। हे निराशावादी मनुष्यों, तत्प्रतिषेधार्थम एकत्व अभ्यास, उसके प्रतिषेध के अर्थ में एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और वो कैसा अभ्यास? जितना नेट का पुराना पेपर है वो सब अभ्यास में ले आओ, जितना सब पेपर है वो सबको ले आओ, एक एक अखबार, एक एक प्रश्न। भाई कितना नेट, 4 साल से नेट हो रहा है, ज्यादा ज्यादा अगर 100 सवाल उठा के देखो तो 400 सवाल इन लोगों ने पूछा होगा। 400 सवाल के लिए 16,000 प्रश्न तैयार कर लो, 400 का देखो 400 गुना तैयार कर लो, है कि नहीं है? अब 16,000 प्रश्न तो तैयार कर लोगे तो फिर दुनिया का कौन आदमी है जो नहीं निकालने देगा? तो बस यही बात उसने, नियंता ने फॉलो किया, 100 में 100 ले आई, 100 में 100 ले आई रैंक, है ना? कभी कभी आप लोग के साथ क्लास में बैठती भी, आप देखते नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। उसने ये शर्त लगा रखी है कि मेरा नाम मत लेना कि मैं JRF रैंक 1 टॉपर हूँ सर। तो आज नहीं है क्लास में, इससे बता रहा हूँ, नहीं तो आप ही के बीच में बैठी रहती है कभी कभी, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और रैंक क्या है? 100 आउट ऑफ 100। अभी देखो सरकार से मिल रहा है उसको 40, 45, 50 हजार रुपए, और SRF उठाएगी तो 60, 70 हजार रुपए लेना शुरू करेगी। इन बातों के लिए मैं क्यों आपको ये बातें बता रहा हूँ? ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तत्प्रतिषेधार्थ एकत्व अभ्यास है, यानी कि इन सब के चक्कर में एक ही चीज है, दैट इज अभ्यास। अब उसके बाद वाली जो लाइन आएगी, ये वही लाइन है जिस लाइन को सुन सुन के व्यक्ति बड़ा होता है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, है ना? हॉस्टल में हो और कष्ट परेशानियों को झेल रहे हो चारों तरफ, घर में हो कष्ट परेशानियों को झेल रहे हो, जिंदगी में हो कष्ट परेशानियों को झेल रहे हो, तो हे मनुष्यों ये लो, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। पहले दोस्ती करो, फिर दया दिखाओ, फिर प्रसन्नता दिखाओ, अगर ठीक है, नहीं तो फिर बाद में उदासीन हो जाओ, छोड़ो, जाने दो, कोई कुछ लेना देना नहीं, है ना? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन के उपाय के तौर पे बताते हैं कि मन को, यानी कि चित्त को प्रतिकूल प्रवृत्ति के लिए बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे मित्रता बनाए रखिए, कष्ट झेलने वालों के प्रति करुणा बनाइए, जिनको कष्ट हो रहा हो, जिनको थोड़ी परेशानी हो रही हो, उसके प्रति आपके अंदर भाव होना चाहिए, है ना? भाव, भगवान किसके भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं। जो व्यक्ति भावशील हो गया उस व्यक्ति को ईश्वर ऐसे ही मिल जाते हैं। सुदामा के पास कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान दौड़े आते हैं क्योंकि सुदामा के पास भाव है।
ठीक है ना। और प्रसन्न रहना सीखिए, खुशी के साथ जो लोग जीवन जी रहे हैं, जो लोग हमेशा प्रसन्न रह रहे हैं, उनके साथ प्रसन्नता अपने आप में बनाए रखिए, अच्छे और बुरे के प्रति समभाव बनाने की कोशिश कीजिए, और कदाचारियों को, जो भी जो नकारात्मक लोग हैं, उनके प्रति न्यूट्रल हो जाइए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यही 4 जीवन का मूल मंत्र है। और चित्त प्रसादन के उपाय को महर्षि पतंजलि ने कौन से अध्याय में बताया है ये याद रखिए, क्या क्या बताया है ये याद रखिए, और इस पे मार्कआउट कर लीजिए, क्योंकि ये 33वां श्लोक है, और 33वां द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि कैसे कैसे अगर आपको इसको ठीक रखना है, अपनी चेतना को स्वस्थ रखना है, अपनी विषय वस्तु को ठीक रखना है, इन लोगों से काउंटर करना है। क्योंकि ये अच्छी लाइन है तो एक और श्लोक दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि पतंजलि की खासियत है, एक जो भी अच्छी बात लगी उस पर 1 या 2 श्लोक दे दिया, 3 दे दिया, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए तो। नहीं तो वो इतना ज्यादा अपना शब्द खराब नहीं करते। व्याकरणाचार्य है ना, जैसे संगीतज्ञ होता है, उसके 7 सुर हैं, उन्हीं 7 सुरों में वो एक सुर को लगा लेगा, सा अगर बोल रहा है तो सा को ही सा उसी में 15 मिनट लगाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसको खर्च नहीं करना अपना सुर। ऐसे ही पतंजलि जो है व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण के वो हैं विद्वान, तो वो बहुत ज्यादा शब्द आपको नहीं देंगे, वो थोड़े थोड़े शब्दों में आपका काम चलवा देंगे कि ठीक है इतने में ही घूमते रहो। आगे बताते हैं, प्रच्छदन विदारणभ्याम वा प्राणस्य, इसके विषय में बताते हैं 34वां श्लोक जो है, यानी कि प्रक्षर्दन का मतलब होता है कि जो छोड़ने की विषय वस्तु है, छोड़ना जो है, और छोड़ना और फिर बाद में नियमित रखना, ये सब क्या है इसके विषय में बताते हैं कि देखिए धीरे धीरे आप श्वास को छोड़िए। प्राण के विषय में बताते हैं, है ना, प्रक्षर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण के विषय में बताते हैं। चेतना की शुद्धि की बात हो रही है, क्योंकि आपको चित्त प्रसादन में लेके जाना है, इनको चित्त को ठीक रखना है। पहले आपको कष्ट बता दिया कि देखो ये कष्ट आएगा, अब ये कष्ट आएगा तो उसको ठीक कैसे करोगे, तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा बता दी। अब उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास एक पैर है, तो एक पैर और ऑप्शन में आपके पास दूसरा पैर है, लेकिन गजब की बात है कि दोनों पैर एक जैसा है कि नहीं है। लेकिन पतंजलि ऐसा नहीं करेंगे। पतंजलि एक पैर आपको देंगे तीर घाट का, एक पैर आपको देंगे क्या कहते हैं मेढक का, तो दूसरा पैर आपको दे रहे हैं हाथी का। यानी कि अगर एक काम ना करे तो दूसरा वाला ऐसा काम करे कि फिर जिंदगी में पर वापस पतंजलि के पास लौट मत जाना। यानी 34वें श्लोक से फिर वापस मत पहुंच जाना, योग चित्त वृत्ति निरोधा पे वापस होना नहीं है। यानी कि सब्स्टिट्यूट ऑप्शन आपके पास और बेटर है, प्रक्षर्दन विदारणभ्याम वा प्राणस्य, यानी कि धीरे धीरे श्वास को छोड़िए और फेफड़े को रिक्त कीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप जो है श्वास लीजिए, और इस अवस्था के कारण से, यानी कि छोड़ना और लेना, इस अभ्यास से आप अपने आप को स्थिरता की तरफ आगे लेके बढ़ाना शुरू कर देंगे। बेसिकली ये प्राणायाम के विषय में इंगित कर रहे हैं, पूरी तरीके से बात इन्होंने बताई नहीं, पूरी तरीके से लिखा नहीं। ये प्राणायाम की वो स्थिति है जिसके विषय में पतंजलि ने सिर्फ हल्का सा मार्कआउट करके छोड़ दिया कि ठीक है ज्यादा अगर हो रहा हो तो तुम प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ निकलो। तुम देखोगे कि सारा का सारा जो ये आता है, ये सारा हिस्सा प्राणायाम के तहत आता है। अब अष्टांग योग देखिए, महर्षि, एक और आपको मैं व्यू बताता हूँ, महर्षि पतंजलि चूंकि अष्टांगी है, अष्टांग योग है, तो मित्रता, करुणा, मुदिता, ये सब किसका है, यम और नियम का हिस्सा हो गया। अब ये सारी चीजें यम के और नियम के तहत आ गई, है ना। और उसके बाद क्या है, आसन के विषय में तो अभी बताएंगे आगे। प्राणायाम फिर ले आते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शरीर है, तो आप धीरे धीरे प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ निकलिए। अब इसके बाद जो है आप आगे देखिएगा, आगे कैसे प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा ध्यान आपको दिखेगा। हर श्लोक में ये बातें आपको दिखेंगी आगे के श्लोकों में, 35वें, 36वें, 37वें, 38वें या 36वां जो है विशोकावा ज्योतिषमती जो है वो इसी बात की तरफ इंगित करता है। आइए पहले 35वां देख लेते हैं, फिर 36वां देखते हैं। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति बंधनी, बताते हैं कि ये जो चेतना जो है ना, वो उसको अगर आप ऐसे प्रसन्न नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम प्राणायाम करोगे नहीं, तुमको लगेगा ये फूफा फूफा करने से पता नहीं होगा नहीं होगा, चेतना कैसे प्रसन्न होगी, गुस्सा आ रहा है तो उस समय फूफा फूफा, यानी कि प्राणायाम करवाने लगो किसी को। अब मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, आपके घर वालों ने कुछ गलत काम कर दिया और आपको आ रहा है गुस्सा, किसी को मारने का मन कर रहा है, और मैं आपसे बोलूं कि चलो प्राणायाम करना शुरू करो, तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे। पतंजलि वाज डैम क्लियर अबाउट दैट। तो पतंजलि ने कहा कि देखो ऐसा बेटा कि चेतना अगर ऐसे नहीं प्रसन्न रहे तो दूसरा एक और रास्ता है। क्या है? किसी धारणा या कोई भी कथित वस्तु के विषय में चिंतन करना जब आप शुरू करते हैं, इस प्रकार के चिंतन को जब आप करना शुरू करेंगे तो
जो आपका ऑर्गन है और आपकी जो इंद्रिय है ना, यानी उन दोनों की स्थिति बंधनी, मनसा और स्थिति बंधनी, यानी कि उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य पैदा होना शुरू हो जाएगा। और साधना के लिए ये सामंजस्य ही सबसे जरूरी है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, यानी कि किसी भी विषय से अगर आप संबंधित चिंतन करना शुरू कर देंगे, उससे उसके विषय वस्तु के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उस विषय से जुड़ते चलते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और कोट करता हूं, एक और बहुत अच्छी लाइन मेरे गुरुजी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। ये इसी लाइन की बात है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति बंधनी, यानी कि मन उसी स्थिति के प्रति बंधन युक्त हो जाता है जिस विषय के प्रति आप लगातार विचारशील हैं, बंधनशील हैं, जिस विषय को लगातार आप सुनते चलते चले जा रहे हैं। विशोकावा ज्योतिषमती 36वां श्लोक है, यानी शोक से मुक्त। ज्योतिषमती का मतलब है प्रकाश युक्त मन की दशा के बारे में बात हो रही है कि किसी प्रकाश युक्त विचार से, चिंतन से, और ऐसे विचार से जो कष्ट से मुक्त हो, कष्ट रहित हो। धीरे धीरे आप जब इनका विचार करेंगे, इनके विषय में सोचेंगे, जानेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप जिस दिशा में आगे बढ़ निकलेंगे वो दिशा क्या है, वही दिशा आपके मन को, आपकी चेतना में आगे बढ़ा देगी। विशोकावाद ज्योतिषमती, यानी शोक से दूर होइए, और ज्योतिषमती यानी प्रकाश युक्त रास्ते पे, जिस रास्ते पे आपको वो क्या कहते हैं, आपकी चेतना शिखर यात्रा तक पहुंच सके। चेतना की शिखर यात्रा एक किताब है, आप पढ़िए कभी, उसमें यही बात बताई जा रही है, विशोकावाद ज्योतिषमती, यानी कि किसी भी प्रकार से, किसी भी चिंतन से आपका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आप फिर आगे बढ़ निकलेंगे। ये बात है। 35वां 36वां श्लोक जो है वैसे तो सामान्य श्लोक है, आगे जो आएगा 37वां श्लोक ये इंपॉर्टेंट है। वीतराग विषयम वाचित्तम, 37वां श्लोक आता है कि यानी कि यदि अगर इससे भी ना मन कंट्रोल हो रहा हो तो बताते हैं कि फिर बुद्धि जो है, प्रबुद्ध योगी और तपस्वियों का जो ध्यान है वो करना शुरू कर दीजिए, जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुका है और इच्छाओं से मुक्त है। व्यक्ति के मन को धीरे धीरे आप देखेंगे कि शांति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। यह कुछ और नहीं बल्कि ध्यान है। वीतराग विषय, यानी ऐसे विषय में चित्त को लगा दीजिए, ऐसे विषय में जहां पे कोई राग, यानी कि जहां वीतराग हो यानी विमुक्त हो, कोई इच्छा ही ना हो, है ना। चेतना को उस तरफ मोड़ दीजिए जिस तरफ कोई इच्छा ना हो। और कोई इच्छा किसको नहीं होती है? जो लोग पहले से ही मुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आपको इनिशियल स्टेज पे अगर पतंजलि को फॉलो करना है तो मान लीजिए कि आप नीम करोली बाबा की तरफ मुड़ जाए, मान लीजिए कि आप महाअवतार बाबा जी की तरफ मुड़ जाए, मान लीजिए कि आप लाहिड़ी महाशय की तरफ मुड़ जाए, है ना। जो लोग इच्छाओं से अलग हो चुके हैं, जो लोग, या आप मान लीजिए हमारे गुरु जी की तरफ मुड़ जाए, जिस भी व्यक्ति ने, जिसने अपनी चेतना की यात्रा, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, उस व्यक्ति की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ आप मुड़ जाइए, ऐसे ध्यान की तरफ आगे बढ़िए और आप पाएंगे कि थोड़े समय बाद आप भी उसी के अनुरूप होते चलते चले जा रहे हैं। 38वां श्लोक, स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन वाह, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वाह, यानी कि ज्ञानालंबनम वाह, क्या कहते हैं कि स्वप्न की अवस्था है, स्वप्न, ठीक है, नींद की अवस्था है या जागृत अवस्था है। आलंबन का मतलब होता है समर्थित करना, किसी को समर्थन देना, तो समर्थन की अवस्था है या सहारे की अगर अवस्था हो जाती है। और क्या कहते हैं, शाश्वत, या का मतलब होता है शाश्वतता से अलग होना। कहने का अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ के इतर कि जागृत, अगर इसके अलावा भी अगर आपका मन नहीं, चेतना की यात्रा जो है वो काउंटर हो पा रही है, तो जागृत अवस्थाओं में स्वप्निल और निद्रा की अवस्था में स्मरण करना, इसी एकमात्र अवस्था को बनाए रखने से भी आपका मन जो है वो निर्मल होता चला जाएगा, चेतना की यात्रा शुरू हो जाएगी और विचार की जो तरंग है ना, उस पर विराम लगना शुरू हो जाएगा और यही विराम जो है आपकी समाधि तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेगा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वाह, यानी कि स्वप्न की स्थिति जो है, निद्रा की जो स्थिति है, उस स्थिति में भी जब आप किसी विशेष ज्ञान के प्रति अपने आप को आलंबित, यानी कि सहारा देना शुरू करना सीख जाएंगे, आप अपने चित्त की उस यात्रा को शुरू कर देंगे जहां पे ज्ञान का अवलंबन होना शुरू हो जाए हर क्षण। इवन आप सो रहे हो, इवन आप निद्रा की अवस्था में हो, इवन आप स्लीपिंग मोड में हो, बावजूद इसके अगर आप उस स्थिति के प्रति चैतन्य होना शुरू हो जाते हैं, देन यू कैन इजीली गेट योर समाधि। अभी ये क्लियर शब्द यहाँ पे नहीं बोला है समाधि के बारे में, लेकिन हिडन अर्थ जो है वो यही है। 39वां श्लोक भी इसी बात से है संबंधित कि समाधि की ओर ले जाने के लिए क्या क्या, किस प्रकार की विषय वस्तु होती है, क्या है। यथा भी मत ध्यानद्वा, यानी कि जैसे वो ईश्वर प्राणी ध्यानद्वा है, वैसे यहाँ पे यथा भी मत ध्यानद्वा, यानी कि जिसकी अभिलाषा है ना, जो जो इच्छा के अनुरूप होती है वो ध्यान से ही हो सकती है। यानी अगर आपको किसी चीज की इच्छा करनी है, यू हैव टू मेडिटेट अबाउट दैट, आपको उसके विषय में ध्यान करना होगा।
अब अगर आपको चेतना की यात्रा शुरू करानी है, चेतना की यात्रा को उस विषय वस्तु तक पहुंचानी है, तो आपको शांति प्रिय होके चिंतन करना शुरू होगा। यानी कि अब जैसे आपको यदि नेट जेआरएफ निकालना है, तो आपको मननशील होना पड़ेगा, चिंतन होना पड़ेगा, चिंतित होना, चिंता मतलब ऐसा नहीं कि चिंता करना पड़ेगा, है ना, चिंतन करना पड़ेगा। चिंता और चिंतन में अंतर होता है बहुत ज्यादा। यथा अभिमत ध्यानत्वा, धीरे धीरे उस अभिमत की तरफ, यानी अभिमत का मतलब होता है उसकी तरफ हो जाइए, उस वो जो इच्छा कर रहे हैं आप, उस इच्छा को प्राप्त करने की तरफ। यथा का मतलब होता है उस, यथा का मतलब और, ये भी दोनों शब्द हो सकता है। यथा का मतलब और या उस, उसकी तरफ अभिमत हो जाइए। अभिमत, यथा अभिमत का मतलब हो गया उसकी इच्छा करना शुरू कर दीजिए। किससे, कैसे वो प्राप्त हो जाएगी? फिर ध्यान करते करते ध्यान से आप देखेंगे कि वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि व्हाट यू वांट टू बिकम, यू हैव टू ट्राई दैट पर्टिकुलर। आपको उस विषय वस्तु के विषय में अभ्यास करना शुरू होगा, और वही अभ्यास आपको धीरे धीरे उस रिजल्ट तक पहुंचा देगा जिस रिजल्ट को आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात है कि चलो इतना, अब देखिए क्या एक बात आपको देखने को मिली, 4 श्लोक लाइन से, है कि नहीं? पहले 2 श्लोक आपको बताया कि बेटा रास्ते में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी परेशानी देखने को मिलेगी? हो सकता है कि तुमको दुख मिले, दौर्मनस्य मिले, हो सकता है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आलस्य, अविरति, ये सब मिलना शुरू हो जाए। 2 लाइनें बता दी कि देखो ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होगा तो 8-10 वो हो गया और 4-5 ये हो गया, यही 14-15 प्रकार का दुख आपको मिलेगा। लेकिन अब इसका इलाज भी बता रहे हैं पतंजलि, एक कुशल पिता के तौर पर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। कुशल पिता का मतलब जो आपकी गलतियों को तो बता दे, बट स्टिल अ पर्सन हु इंडिकेट यू कि इसको डील कैसे करना है, इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला बताया कि इसका अभ्यास करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद बताया मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा करना शुरू करो, 2 चीजें। फिर तीसरी चीज बताया कि जब मन ना रुके तो उस विषय के प्रति विषयावती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मन से स्थिति बंधनी, वो बात बताई। फिर बताया विशोका व ज्योतिषमती, यानी कि उस प्रकाश की तरफ आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा भी नहीं होता तो वीतराग विषय व चित्तम, यानी उस चित्त के विषय में आगे बढ़िए, उस उन विषयों से आप हट जाइए जो विषय आपको राग रहित, यानी कि उसके तरफ खींच के लेके जा रहे हो, जो आपको एक इच्छा जनरेट कर रहे हो बार बार, और बार बार आपके मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। फिर बताते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन हुआ, यानी उस स्वप्न निद्रा के विषय में बताते हैं कि नींद की अवस्था है, जागृत अवस्था है, इन सारी अवस्थाओं का जो है आपको संचरण करना होगा। हर क्षण आप अपने रिजल्ट के प्रति, आप अपने उद्देश्य के प्रति जागृत होइए। यथाभिमत ध्यानद्वा, जब आप उसके प्रति अभिमत हो जाएंगे, उसके प्रति, उस मत के प्रति आप एकाकार हो जाएंगे, उस मत की तरफ आप आगे बढ़ निकलेंगे, यही ध्यान की कंडीशन होगी और इसमें आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब बताएंगे कि जब ये इन सब को टैकल कर लोगे देन व्हाट यू विल गेट। अब बताते हैं परमाणु परमहत्व अंतवा वशीकारः, यानी कि परमाणु का मतलब होता है सूक्ष्मतम कण की बात कही जा रही है। सूक्ष्मतम कण परम महत्व अंतोस्य वशीकार है, यानी कि परम हंतवांत का मतलब होता है जो सर्वोच्च हो, परम पुरुष के समान हो, परम परमात्मा के तरीके का हो, है ना, उसका उसका जिसपे उसकी महारत हो। क्या बोलते हैं? अस्य का मतलब होता है, वशीकार का मतलब होता है जो उसको वश में कर सके। बात आ रही है मन की, इंद्रियों की, कि मन पर नियंत्रण जो है वो कैसे हो। मन पर नियंत्रण की बात बताते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने उस परमाणु के स्वरूप, यानी जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, उसके ऊपर जिसने कंट्रोल करना सीख लिया, यानी जिसने महारत प्राप्त कर ली, वो ही पूर्ण नियंत्रित हो जाता है। और उसके बाद फिर अभ्यास और वैराग्य का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से प्रत्याहार का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला 41वां श्लोक जो है वो इसी अभ्यास और वैराग्य से संबंधित होना शुरू हो जाएगा। क्षीण वृत्ते भी बीजात से संबंधित होगा। फिर तत्व शब्द शब्द ज्ञानार्थ विकल्पो संकीर्णा सर्वृत्तिका समापति ही 42वां स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य सर्वार्थ मात्र व्यवसाय निवर्तिका 43वां एतेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता 44वां 45वां श्लोक बिल्कुल इसी लाइन में चलेगा कि कैसे कैसे वो सूक्ष्म विषय क्या है, कैसे उस विषय वस्तु के प्रति आप आगे बढ़ पाएंगे, वो कौन सा मूल तत्व है जिन तत्वों के कारण से आप अपने आप को समाहित करा पाएंगे उस ज्ञान की अभिलाषा के प्रति। तो आगे के श्लोकों की परिचर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। 40 श्लोक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल मैं आपको 45 यानी कि टोटल 55 श्लोक जो है वो हम लोग प्रथम अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से है। पतंजलि के लिए आप लिखिएगा ऊपर हेडिंग पतंजलि और 4 पैराग्राफ बना लीजिएगा।
पहला है कि आपका इंट्रोडक्शन दिया है पतंजलि ने। आप देखिए उत्तर राइटिंग अगर आप पतंजलि से सीखना है ना तो बेटर, इससे बेटर कोई राइटर नहीं हो सकता। जैसे आप आंसर लिखते हैं आपने एमए की डिग्री में, पीएचडी की डिग्री में, आप पतंजलि से कुछ सीखिए। कितना विषय ओरिएंटेड है ये राइटर जो है, ये कितने बेहतरीन राइटर है। पहले इंट्रोडक्शन दिया, बता दिया कि नाउ मैं फलाने हूँ, यानी अपना नाम लिख दिया, मैं फलाने हूँ, यानी योग के विषय में बताने वाला हूँ, है ना, अथ योग अनुशासनम। उसके बाद लिख दिया योगा चित्त वृत्ति निरोधक। अब इसी पे सारी बात चल रही है कि चित्त की वृत्तियां क्या है, कैसे वो काम करेगी, अगर उसमें वो करने जाओगे तो क्या क्या परेशानी आएगी, परेशानियों को टैकल कैसे करोगे। टैकल देखिए तो एक हो गया, एक आप बना दीजिए, एक कॉलम बना दीजिएगा जिसमें लिख दीजिएगा परेशानियों का सारा नाम, फिर उसको टैकल करने का दूसरा वाला बता दीजिएगा, फिर अपना उद्देश्य तो पहला वाला है ही है। अगले वाले में आप देखेंगे कि कैसे वो वैराग्य के विषय में बता रहे हैं और समाधि के विभिन्न प्रकारों को बताएंगे, और अंत जाते जाते ये सिद्ध कर देंगे महर्षि पतंजलि कि कैसे जो है वो क्या कहते हैं, कैसे अंत में आपको समाधि मिल जाएगी। क्या क्या करें, 48वां श्लोक, 38वां श्लोक एक बार आप और बता दिए। स्वप्न निद्रा ज्ञान अलंबन वा, बात हो रही है। देखिए स्वप्न का मतलब क्या हुआ, स्वप्न का मतलब होता है जो सुसुप्त अवस्था मानी जाती है। निद्रा का मतलब हुआ नींद की अवस्था, ठीक है। ज्ञान का मतलब क्या है, जो जागृत अवस्था है। आलम्बन का मतलब क्या होता है, जो जिसपे आलम्बन का मतलब जैसे किसी चीज के सहारे कोई चीज जैसे टिकी हुई होती है ना, तो एक एक दूसरे के सहारे जो चीज टिकी हुई है। तो कह रहे हैं या बताते हैं कि जागृत अवस्था में स्वप्निल और निद्रा की अवस्था में भी स्मरण करना, ये ज्ञान की जो अवस्था होती है उसको बनाए रखने के संदर्भ में कार्य कर रहा है। विचार को अगर आप देखेंगे, विचारों के विषय में बताते हैं महर्षि पतंजलि कि विचारों के जो विचार है आपका, वो बार बार इधर उधर भटकेगा। आप जब उसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे और ऐसी स्थिति हो जाए कि आप अपने ध्यान को इतना एकाग्र कर लें, इधर यू आर स्लीपिंग इवन, आप चाहे सो रहे हो, है ना, स्वप्न में, निद्रा की अवस्था में भी अगर आप अपने ज्ञान के प्रति अवलंबित हैं, अपने ज्ञान के सहारे पे टिके हुए हैं, देन यू कैन आल्सो गेट समाधि। आप फिर उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाले का भी चित्त स्थिर हो जाता है। यानी स्वप्न और निद्रा के अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने लगे। स्वप्न का ज्ञान क्या हो सकता है भाई, फेक ज्ञान ही तो स्वप्न का ज्ञान है, यानी कि यू आर अवेयर अबाउट योर फॉल्स नॉलेज, आप अपने सारे सकारात्मक नकारात्मक हर विषय वस्तु को आप समझ गए हो। निद्रा का ज्ञान क्या हो सकता है, निद्रा का ज्ञान ये हो सकता है, नींद के समय में आप क्या ही जान सकते हो, कुछ नहीं जान सकते, समझ सकते, बस ये हो सकता है जो आपने विचार किया हो उसी विचार से संबंधित बात आपके सामने चल रही हो। तो आप उस स्वप्न और निद्रा के ज्ञान के प्रति बताते हैं कि स्वप्न और निद्रा का जो ज्ञान है उसका भी अवलंबन करने वाला, उसका भी चित्त स्थित हो जाता है, उसका भी चित्त जो है वो स्थित हो जाता है। अब देखिए शास्त्रों में अगर आप देखिए, आप लिख लीजिए, शास्त्रों में बेसिकली कौन सी अवस्था तीन प्रमुख मानी जाती है, जागृत है, स्वप्नावस्था है और सुषुप्ति की अवस्था मानी जाती है। तो जागृत अवस्था जो है वो रजोगुण की अधिकता होने के कारण से होता है। उसके बाद फिर स्वप्नावस्था जो होती है वो धीरे धीरे रजोगुण को दबाना शुरू कर देता है ना, और तमोगुण जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो निद्रा की अवस्था हो जाती है। तो तमोगुण क्या करेगा, वो रजोगुण को दबाएगा और वृत्तियां जो है वो धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाती है। तो उस बात को बता रहे हैं कि सत्व गुण का अगर आपको प्रवलंबन करना है, अवलंबन करना है, उसके सहारे उसको आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, ज्ञान और जो भी आपकी स्वप्न और नींद की अवस्था है यानी रजोगुण और तमोगुण है, उससे विजय प्राप्त करना होगा। और आप धीरे धीरे पाएंगे कि कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिस अवस्था में आप अपने आप को काउंटर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी क्या है, चाहे वो निद्रा हो, चाहे वो ज्ञान की अवस्था हो, हर स्थिति में यू कैन कंटिन्यू, अगर आप अपने चेतना के प्रति चैतन्य हो जाते हैं तो। और ये यात्रा बड़ी लंबी है, बड़ी विशद है, आगे सारे रास्ते पे ऐसे ही बात करते हुए चलते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट श्लोक बता दिए हैं, सारे श्लोकों को आप लोगों ने ऑलमोस्ट लिख लिया है। 40 श्लोकों तक हम लोगों ने आज बातें कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। ठीक, अब अगर आपको, आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अभी हमारे पास में कुछ समय बचा हुआ है, 1 मिनट दीजिए, मैं बस आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को, ताकि आप अपने कुछ प्रश्नों को पूछ लीजिए अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो। अनम्यूट कीजिए जरा, देखिए एक बार अनम्यूट कर पाएंगे क्या, कुछ समझ में आ रहा है? 40 तक पढ़ लिया आप लोगों ने, कुछ आया शिवांगी समझ में? ये बात अवृत्ति। है, ये बात तो समझ में आ गई, अवृत्ति। अभ्यास करना है। ये बात तो आई होगी ना समझ में, अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अवृत्ति का मतलब क्या है सर? आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बार 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 जो चीजें कंटिन्यू करती हैं,
यन होता है, अगर आप देखेंगे फिजिक्स में एन को बोलते हैं आवृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति, आपने सुना ना, जो कंटिन्यू बार बार रैंडम आए। ठीक है, एक आधा श्लोक अगर आगे पीछे गलत हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, हो सकता है मैं भूल जाऊं। ठीक है स्मिता जी, आप इसीलिए आपको बैठाए हुए हैं कि आप जो है थोड़ा सा याद रखती है ना, आपको पता रहता है। एक आधा श्लोक कई बार होता है, एक बार ऐसे हुआ, कहाँ मैं किसी लेक्चर को सुन रहा था, उसमें प्रोफेसर सर थे, नाम नहीं लूंगा, वो बेचारे बताते बताते वो समाधिपाद से वो कैवल्यपाद का सूत्र बोलने लगे। अब कौन उनको समझाए, ऊंचे मंच पे थे सब लोग, सारे के लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए नीचे, और वो समाधिपाद से कैवल्यपाद पहुंच गए। बाद में जब उतरे तो उनको इस बात का भान हुआ, तो बड़ा मतलब बड़ा वो बोले, अरे यार ये तो गलत हो गया। लेकिन उसको उन्होंने संभाला ऐसा था कि कोई समझ नहीं पाया। अगर जो सामान्य व्यक्ति है तो ऐसा होता है, कई बार व्यक्ति वक्ता फ्लो में बह जाता है, क्योंकि भावनाएं हैं। अब जो व्यक्ति भावना होके भावनाशील होके पड़ा हुआ है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, क्या गारंटी। तो इस चक्कर में अब कई सारे, और जब बड़े मंचों पे हम लोग बोलना शुरू करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अच्छा टीचर हो, तो जब बड़े मंच पे बोलेगा ना, तो वो पतंजलि का एक सूत्र बोलेगा, तो बाकी सबके 12-13 सूत्र बोलेगा संस्कृत के, ताकि वो बोलेगा यहाँ ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है। तो आपको लगेगा कि अरे यार ये आदमी जानता ज्यादा है ना। ये बेसिकली वक्ताओं का अपना अपना वो होता है कि अच्छा ठीक है। तो संस्कृत के श्लोक तो मैं नहीं बोलता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपको बताना तो है नहीं कि जानता ज्यादा है, बेसिकली आपको समझाना है ताकि आपका नेट निकल जाए। और बच्चों को इसलिए सिखाता हूँ, बिल्कुल इसको लेमैन लैंग्वेज में इसलिए बताता हूँ, क्योंकि आप जो है आसानी से इसको पकड़ पाएंगे, याद रख पाएंगे। नहीं तो पतंजलि आप लोगों ने कम से कम 20 बार पढ़ा होगा अपने जीवन में, है कि नहीं है। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे ना, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि पतंजलि 4 कॉलम के व्यक्ति हैं, 4 कॉलम की बात है उनकी, सीधी सी बात है ना। क्या है, क्या करने जाना है, क्या क्या आएगा रास्ते में, कैसे पाओगे, कैसे जाओगे, कैसे खाओगे, और कैसे ईश्वर के प्रति घुस जाओगे, और कहाँ कहाँ से पतंजलि शब्द लेके आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा अपना अप्रोच है। राइट, ठीक है, और कोई बात है तो बताइए। बढ़िया चल रही है आप लोग की तैयारी। 2 घंटे थोड़ा बढ़ा दो, अब अंतिम समय आने वाला है ना। मई खत्म हो गई, पूरा जून जून बाकी रह रहा है बस। मई कितने दिन की और बची रही है, 4-5 दिन की मई बची, जून जून बच रहा है। हम लोग बिल्कुल अपने सिलेबस पे चल रहे हैं, कोई बात है नहीं, कोई कष्ट का कारण है नहीं। अपने टाइम से हम लोग खत्म कर देंगे। 30 जून को मैंने आपको कहा है, 30 जून को मैं खत्म कर दूंगा। 30 जून को तो पेपर ही हो जाएगा ना, 13 जून को तो पेपर ही है। 13 से 15 तक, 17 तक कुछ डेट आ जाएगी सर। हाँ हाँ, 17-20 तक तो आ जाएगा, 30 जून तक नहीं तो मेरे को पहले ही खत्म करना पड़ेगा। पतंजलि हम्म। को आज देखिए, पतंजलि को अब मैं क्या करूंगा ना, कल पतंजलि का पहला मतलब समाधिपाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद कितना, फिर 55 है ना, तो 55 में अब एक हम्म। हम लोग क्या करेंगे फिर, 25 के 25 क्या, एक दिन में, हाँ फिर 25-25 लेके चलते हैं। ठीक है, 25 या 27 श्लोक लेके चलेंगे, तो 2 दिन, और 2 दिन उधर, 4 दिन, 5 दिन के अंदर हम लोग पतंजलि को अब समाप्त कर देंगे नेट। 5 से 5वें दिन संडे वाले दिन हम लोग क्या करेंगे, 34 के 34 श्लोक को, अंत वाले को एक ही दिन में निपटा देंगे। ठीक है, तो और 55-55 में 2 दिन, और 2 दिन, 4 दिन उसमें, और एक दिन, 5 दिन लगेगा। पतंजलि खत्म, हठ योग प्रदीपिका 2 दिन में खत्म, घेरंड संहिता 2 दिन में खत्म, फिर उसके बाद सब खत्म। और आपके तो दिमाग, थोड़ा सिद्ध सिद्धांत पद्धति और थोड़ा सा ये भी थोड़ा पांच करवा पद्धति देना। में 1-2 सवाल आएगा, उसके लिए पूरी किताब पढ़ने से बढ़िया है 2 आसन, उसके आसन जो है उसको याद कर लिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आसन क्या है, 20 क्वेश्चन मैं बना के दे दूंगा आपको सिद्ध सिद्धांत के, उनको याद कर लीजिए। उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, पूरा पूरा श्लोक अगर पढ़ने लगेंगे तो वो आपको कष्ट दे जाएगा, क्योंकि श्लोक ज्यादा नहीं होना है ना। पतंजलि का ही श्लोक बस याद कीजिए, बाकी किसी का श्लोक अभी याद मत कीजिए। अभी बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड बने रहिए। इवन हठ प्रदीपिका का भी श्लोक मत याद कीजिए, खाली आसन याद कर लीजिए। कहानी वानी कैसे भी जोड़ बटोर के उसका सारा आसन वासन याद रखिए बिल्कुल। एक एक बात, कितना प्राणायाम है, कितना आसन है, कितनी धारणा है, कितनी धोती है, कितना क्या है, सब कुछ XYZ बिल्कुल याद रहे कि इनमें इतना है। और सुबह जब बर्तन धोइए तब भी याद कीजिए, खाना बनाइए तब भी याद कीजिए, पार्क में घूमिए तब भी याद कीजिए, ट्यूशन में घूमिए तब भी याद कीजिए। और पतंजलि को दिन भर में 5 बार याद कीजिए, है ना। सर, थोड़ा सा पेपर वन का भी थोड़ा सा अगर हिंट दे देते कैसा पेपर वन, हाँ मैं होता है। सोचा था पेपर वन आप लोग को बताता। पेपर वन के विषय में ना असल में मेरे को पूरी किताब ही खोलनी पड़ेगी। पेपर वन जो है ना, तो उसका मैंने बड़ा बहुत ज्यादा कभी अभ्यास किया नहीं है, तो किताब खोल के, और किताब खोल के फिर पढ़ाने में 40 मिनट वाला जूम मुझे रुला दे, है ना। सर एक तलवीर सिंह है, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, बट उनका यूट्यूब पे भी चैनल पड़ा हुआ है, तो मैराथन सेशन है उनके पुराने, मतलब लास्ट वाले का, तो वो बहुत अच्छे हैं। वो पता नहीं, अब देखो, अब देख लो बाकी बहुत सारे यूट्यूबर, पेपर वन के लिए तो हजारों यूट्यूबर पड़े होंगे। योग के लिए ओके, टोटल अगर लिंक हो तो ग्रुप में डाल दो ना फिर। लिंक डाल लास्ट दो ग्रुप में। ठीक है, चलिए बस हाँ, आज शिक्षा का यही लिंक सवाल। डाल दो ग्रुप में। सर लास्ट में जब आप बिजी थे और आपने 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें कई सारी बातें मतलब गलत बोल गए थे। कहाँ पे जी। वो यूट्यूब पे, वो वो बातें जो आपने बोली थी यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया है, उपनिषद में 2 उपनिषद है उसमें वीडियोस का,
अच्छा, कुछ वो चीजें आप गलत। वो जो लाइन चल रही है श्वेताश्वर उपनिषद लाइन में। नहीं चली। हाँ। हाँ सर, श्वेता उपनिषद में, और एक और उपनिषद था उसमें भी इसका नहीं पार्ट तो था। क्या संस्कृत का श्लोक गलत कह रही हो? सर नहीं, आप बोल कुछ थे, आप मतलब एक्सप्लेन कुछ कर रहे थे, फिर करते करते कुछ और एक्सप्लेन करने लगे थे। नहीं तो गलत नहीं हुआ ना फिर, वो फ्लो में तो वक्ता बहता ही है। वक्ता मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या तुम कह रही हो, मैं देख लूंगा, सुन लूंगा एक बार फिर से। कोई बात नहीं, मार्कआउट करके मेरे को भेजना कौन सा है क्या है। ऐसा ना कभी कभी फ्लो में बह रहा होता है आदमी कि अच्छा ये बता रहा, बताते बताते बहुत सारी बातें नहीं, बता लेकिन सर अगर तो बहुत ध्यान से सुनेगा तो ही समझ पाएगा, वरना वो नहीं आएगा। रहा है। कोई बात नहीं, सुन रहा, ये अच्छी बात है। बात वो नहीं है, ऐसा होता है ना, देखो उसमें भी कुछ भी मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कोई तो बात होगी कि कहाँ से कहाँ मैं उसको कोरिलेट कराना चाह रहा हूँ। अब चूंकि तो मैं सर आप बताऊँ जब आपको। ट्रैवलिंग कर रहे थे तब उस दौरान का वो वीडियो है, तो जो है वो थोड़ा सा आप बहुत एग्जॉस्टेड मतलब उसमें दिख भी रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं। अब तो मैंने अपने कमरे में बढ़िया व्यवस्था बना ली है, यहीं बैठ के बनाता रहता हूँ। हो ये सकता है वीडियोस क्या, पतंजलि की चल रही है, आपके बैकग्राउंड में भगवत गीता लगा हुआ है। भगवत गीता, असल में मैं भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ते रहता हूँ, इसलिए भगवत गीता को मैं देखते रहता हूँ। भगवत गीता सारी किताबों का सार है। हर दिन 4 श्लोक पढ़ो तो कुछ नया मिल जाएगा आप। हर दिन के 4-5 श्लोक पढ़ो, कोई भी किताब कोई भी पन्ना खोल लो, वही आपके जीवन का आधार है। तो भगवत गीता बहुत शानदार किताब है। और बाकी और भी बहुत सारे बैकग्राउंड है मेरे पास, लेकिन स्टिल मैं चेंज कर सकता हूँ, इसे चेंज करके। पढ़ने के लिए सबसे इजी किताब है सर भगवत गीता। संस्कृत है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत एकदम से इजी है। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, अभी तो बहुत सारे बाद में वीडियो देखते हैं इस चक्कर में, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है बस नेट इस बार निकाल जाइए, सब के सब जितने लोग हैं, है ना। कट नहीं, ऑफ कितना होता है सर यूजीसी का? अरे कुछ टफ नहीं होता, यही पूछेंगे पतंजलि का क्या है कैसे। आप पेपर देखिए ना प्रीवियस ईयर का। हाँ, कट ऑफ कितना होता है मार्क्स का? मैथ्स का ये कितना कट ऑफ जाएगा? आप देखिए 50 अगर प्रश्न आपका आ रहा है, आप ये देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, अपने जहन में बना के रखिए कि कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, अगर आप जनरल हैं तो आप हमेशा 75+ कीजिए। 75+ आप, आपके जहन में बना रहना चाहिए। कट ऑफ कितना जाएगा उस पर फोकस ही मत कीजिए, क्योंकि तैयारी जो जो विजेता होता है ना, वो दौड़ते दौड़ते मतलब वो तैयारी 100 मीटर के लिए अगर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वो 5 किलोमीटर दौड़ के तैयारी करता है उसी 100 मीटर, है ना। तो तैयारी उसी। चलिए बस आज की कक्षा में इतना ही, वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगली कक्षा में कल, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, बोन्स वाला क्विक बाइट। क्या? बोन्स। कौन? बोन्स सर, हड्डियों वाला क्विक अच्छा, बाइट बोन, बना दी। वीडियो पे। रिमाइंड करने में, लर्न करने में थोड़ा सा अच्छा वो ठीक ठीक ठीक, मैं दिक्कत बना रहती देता हूँ, बना देता हूँ, बना देता हूँ, बना देता हूँ, ठीक ठीक।